हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी को मालूम चला कि कैसे बॉगरट जी आए थे और नीचे स्टैनली ने उनको आने नहीं दिया और वो 1 घंटा वहीं रुक के जो है नाराज होके चले गए। तो जब प्रभुपाद को ये मालूम चला तो प्रभुपाद बहुत ही क्रोधित हुए और वो नीचे आए चिल्लाते हुए सबको बोलने लगे, आप लोग सब बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं करके। और विशेष रूप से प्रभुपाद जो है स्टैनली पे ज्यादा क्रोधित थे और कभी भी इतने भक्तों ने उनको इतना क्रोध द्वेष में नहीं देखा था। तो बताया जाता है कि स्टैनली जो है उसके सारी सेवाएं में जो है वो बिगड़ने लगा, यहाँ तक कि वो जो साफ सफाई करता था वो भी करना उसने बंद कर दिया और कई बार वो है आत्महत्या करने की बात करने लगा और उसने जो है उसका जपा भी बंद हो गया था। तो इस लड़के को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करना है। तो दूसरे भक्त लोग ये सोच रहे थे कि इनको अपनी माँ के पास, उसकी माँ के पास भेज देना चाहिए स्टैनली को। एक दिन स्टैनली जो है प्रभुपाद से मिलने आया। अब देखिए प्रभुपाद कितने सारे मुश्किलों से, अलग अलग तरीके के मुश्किलों को झेल रहे थे। तो प्रभुपाद बोले, हाँ स्टैनली को क्या काम है? तो बोल रहा है मुझे $50 चाहिए। तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों? तो तो प्रभुपाद उस समय का ऐसा था कि प्रभुपाद पूरा पैसा अपने पास रखते थे, यहाँ तक कि किसी को 25 सेंट्स भी चाहिए हो तो वो भी वो प्रभुपाद से लेते थे। तो प्रभुपाद हर पैसे का पूरा जो है हिसाब रखते थे और यहाँ तक कि प्रभुपाद को कोई चिट्ठी भी आती थी तो वो चिट्ठी का जो लिफाफा है वो ऐसे फाड़ते थे कि चिट्ठी का जो पीछे का भाग है उसको वो लिखने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो देखिए प्रभुपाद एक एक कागज को जो है इतना किफायती रूप से इस्तेमाल करते थे कि एक कागज को भी बर्बाद होने नहीं देते थे। तो फिर वो प्रभुपाद जो है उस स्टैनली से पूछने लगे, अच्छा तुमको $50 क्यों चाहिए? तो उसने जो है धीमी आवाज में बोला कि मुझे अपने पे घासलेट डालना है और अपने आप को आग लगाना है। तो प्रभुपाद जो है अ, चेक करके दूसरे भक्त बैठे थे तो उसको बोले ब्रूस को तुरंत बुलाओ। तो देखिए प्रभुपाद, अभी ये इस्कॉन की स्थापना हो रही है, इस्कॉन की स्थापना होते हुए कई चीजें जो है हम लोगों को सीखना है कि प्रभुपाद खुद अकेले कुछ डिसीजन नहीं लेते थे। प्रभुपाद ले सकते थे लेकिन प्रभुपाद जो अपने सबसे सीनियर लड़के थे उनको भी सिखाना चाहते थे और उनको भी बताना चाहते थे कि हमें कैसे कार्य करना है और उनको भी सब कुछ ज्ञान होना चाहिए हर चीजों के बारे में। तो चक को बोले ब्रूस को लेकर आओ क्योंकि ब्रूस प्रभुपाद के साथ काफी सेवा कर रहे थे उस वक्त। तो प्रभुपाद बैठ गए, प्रभुपाद के पास ब्रूस आके बैठ गए और स्टैनली भी वहीं पे बैठा था। तो प्रभुपाद ने ब्रूस को बोला कि आपको हमने पैसा संभालने लिए बोला है, तो स्टैनली को $50 चाहिए। तो और स्टैनली को बोला, बोलो आपको क्यों पैसे चाहिए? तो पहले तो सुनते ही ब्रूस पहले ये बोलने लगा हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं। तो प्रभुपाद उसको स्टैनली को देख के बोले, देखा हमारे पास पैसा ही नहीं है। और फिर प्रभुपाद बोले कि इसकी मम्मी को फोन करके बता देना चाहिए कि ये जो है $50 मांग रहा है, जबकि $50 की जरूरत नहीं है, ये 25 सेंट से भी घासलेट मिल सकता है इसको। इसका मतलब इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया है करके। तो प्रभुपाद को ऐसे लोगों के साथ भी अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता था। तो कीथ जो है वो एक बार प्रभुपाद के साथ रसोई बनाते बनाते प्रभुपाद को पूछने लगा कि प्रभुपाद मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने तुरंत उसका नाम दे दिया कि आज से तुम कृष्णदास हो। देखिए ये सबसे पहले शायद प्रभाकर को जो झांसी में प्रभुपाद ने दीक्षा दिया था उसके बाद ये अमेरिका का पहला दीक्षा है। प्रभुपाद इतने उत्साहित थे कि सामने से किसी लड़के ने खुद से बोला मुझे आपका शिष्य बनना है, तो प्रभुपाद ने पहले लाइन में ही उसको दीक्षा ही दे दिया। फिर एक तो ये आदान प्रदान हो गया, पर प्रभुपाद जो है वो सोच रहे थे कि मैं दीक्षा दूं और दीक्षा की प्रभुपाद जो है कि हम लोग दीक्षा समारोह करेंगे।
तो वो बोले ठीक है, मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। तो बोले प्रभुपाद सबसे पहले हमें जो है जप माला लगेगा। तो कीथ को बताया गया कि वो तुम जाओ कहीं से जो है माला का प्रबंध करो। तो कहीं से तो वो जो है ऐसे लकड़ी के एक एक बीड्स लेकर आए और उसमें फिर छेद करके उसको धागे में डालना था इतना पूरा, क्योंकि उधर रेडीमेड बीड्स नहीं थे। तो प्रभुपाद बोले नहीं, ये बहुत जरूरी है और हर एक के पास जो है माला होना चाहिए, जिसके ऊपर वो दीक्षा करेंगे तो वो जो है जप कर सकें। और प्रभुपाद तो ये भी बताने लगे कि भारत में कई ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके माला में 1000 मणियां होती हैं। जैसे हम लोग के पास 108 मणि होती है, प्रभुपाद बोले भारत में ऐसे लोग होते हैं जिनके बीड्स में 1000 मणि होती है। और प्रभुपाद बोले लेकिन हम लोग 108 मणि का ही माला जप करते हैं। और प्रभुपाद बताए क्यों। हमारे जो बीड्स होते हैं, जो जप माला होता है उसमें 108 मणि होता है, तो 108 मणि का उद्देश्य क्या है। तो प्रभुपाद समझाए कि हमारे शास्त्रों में 108 उपनिषद हैं प्रमुख। तो 108 उपनिषद होने के कारण जो है हम 108 मणि पे जप करते हैं। दूसरा, प्रभुपाद बताया कि कृष्ण भगवान की सबसे प्रमुख 108 गोपियां थी। तो ये दो कारण प्रभुपाद ने बताया कि क्यों हमारे माला में 108 मणि होती। तो याद रखिए, जब भी हम लोग माला कर रहे हैं और हमारे इसमें 108 मणि रहती है, तो कोई भी हमसे पूछेगा आप 108 मणि पे क्यों जप करते हैं, तो उसके दो जवाब हैं। प्रभुपाद ने बताया क्यों, क्योंकि हमारे 108 उपनिषद हैं और दूसरा कृष्ण भगवान के 108 प्रमुख गोपियां हैं, इसलिए। तो प्रभुपाद ये भी बताया कि जो दीक्षा लेंगे उनको वचन लेना पड़ेगा कि वो कम से कम जो है जितना मैं बताऊं उतना उनको माला करना पड़ेगा। तो उस समय बताया जाता है कि तकरीबन तकरीबन 1 डज़न जो है लड़के तैयार हो गए थे, जिनको दीक्षा के लिए वो तैयार थे। तो अभी उधर के भक्तों के मन में क्या विचार आ रहा था, तो वो यहाँ वर्णन किया गया है। तो स्टीव करके जो लड़का था वो सोचने लगा जो भी स्वामी जी बोल रहे हैं मैं तो वो तो कर ही रहा हूँ। और मुझे थोड़ा लग रहा है कि अगर दीक्षा ले लेंगे तो ज्यादा हमें जिम्मेदारी आ जाएगी। तो थोड़ा वो संकोच में था। फिर एक वैली करके भक्त था, वो सोच रहा था अरे ये तो फॉर्मेलिटी है, हमने तो पहले ही प्रभुपाद जी को अपना गुरु मान लिया है, दीक्षा भी ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अभी सबको मालूम नहीं था दीक्षा के बारे में क्या है और हमें गुरु से कैसे फिर आदान प्रदान करना चाहिए। तो फिर दूसरे एक हावर्ड करके थे, वो सोचने बोलने लगे कि ये तो हमारे गुरु हैं ही और मुझे उनके शिक्षण भी पसंद है, मैंने तो उनको पहले ही जो है गुरु मान लिया है। तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि दीक्षा क्यों लेने की जरूरत है। तो देखिए, जो पहला बैच, जो पहले भक्त प्रभुपाद से दीक्षा ले रहे हैं, इतने नए थे, किसी को दीक्षा के बारे में कुछ मालूम नहीं। यहाँ तक कि गुरु का महत्वपूर्णता मालूम नहीं है, बहुत सारी चीजें उनको मालूम नहीं था, फिर भी प्रभुपाद उनको तैयार कर रहे थे। और उसके मुकाबले आज के तारीख में जो भी दीक्षा लेना चाहता है उसको गुरु डिसाइपल कोर्स होना ही चाहिए। अगर गुरु डिसाइपल कोर्स नहीं हुआ है तो वो दीक्षा नहीं ले सकता। और ऐसे सब नियम हैं और वगैरह वगैरह। और तो क्या है, इस्कॉन इतने सालों में 50 साल में थोड़ा और मैच्योर हो गया है, सब भक्तों को पूरा शिक्षण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो अभी ऑनलाइन में भी अवेलेबल है गुरु डिसाइपल कोर्स। तो जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जब भी उनको दीक्षा लेना हो तो फिर वो सर्टिफिकेट काम आता है। तो अभी सितंबर 8 की बात कर रहे हैं, जन्माष्टमी आने वाला है। प्रभुपाद को अच्छे से याद है, 1 साल पहले वो जलदूत पे थे और वो श्रीलंका कोलंबो में थे। और 1 साल बाद प्रभुपाद जो है अपने नए एक भक्तों का समूह को तैयार कर रहे थे दीक्षा लेने के लिए और सबसे जप करवा रहे थे। तो प्रभुपाद ने बताया कि जन्माष्टमी कैसे जो है पालन होता है, और प्रभुपाद ने बताया था जन्माष्टमी के अगले दिन हम दीक्षा देंगे। तो बोले पूरे दिन हम जप करेंगे, हम शास्त्र से पढ़ेंगे और फास्टिंग करेंगे, और अगले दिन जो है फीस्टिंग होगा फिर। तो 6 बजे की बात है, प्रभुपाद जो है सुबह मॉर्निंग क्लास के लिए आए। तो प्रभुपाद को एक भक्त ने बोला प्रभुपाद हम आपके मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़ना चाहते हैं गीता। तो प्रभुपाद थोड़ा संकोच किए, पर उनको बहुत अच्छा लगा कि इनको लग रहा है कि भाई दूसरी गीता नहीं पढ़नी है। तो अभी तक प्रभुपाद जो है राधा कृष्ण का ऑक्सफोर्ड एडिशन गीता का पढ़ रहे थे।
तो प्रभुपाद बोल रहे थे उसके तात्पर्य गलत है, पूरे मायावाद के बारे में है, लेकिन जो ट्रांसलेशन है, जो श्लोकों का अनुवाद है, वो 99% सही है। तो प्रभुपाद उसी में से पढ़ रहे थे, लेकिन उस दिन जो है जन्माष्टमी का दिन था या तो उस दिन वो प्रभु बोल रहे हैं कि हमें आपके गीता पढ़नी है। तो बोले ठीक है। तो जो प्रभुपाद के जो टाइपराइटर पर टाइप किए थे, वो पेजेस लेकर आए और तकरीबन 1 घंटा उसमें से सब लोगों ने गीता का पाठ सुना। तो अभी प्रभुपाद बताने लगे कि जन्माष्टमी का सबसे ज्यादा मुख्य नियम ये है कि कोई कुछ खाएगा नहीं और पूरा दिन भर सब लोग जप करेंगे, पढ़ाई करेंगे और कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद बोले लेकिन अगर किसी को बहुत कमजोरी आ रही है तो उसके लिए रसोई में हमने फ्रूट्स रखा है, तो फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आधी रात तक 12 बजे तक जो है सब लोग फास्टिंग करें। प्रभुपाद बोले पूरे भारत में सब लोग फास्टिंग करते हैं, यहाँ तक कि लाखों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम लोग भी फास्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जन्माष्टमी मतलब कृष्ण भगवान का जन्म तिथि है। प्रभुपाद बताने लगे भारत में हर मंदिर में महोत्सव होता है और अलग अलग तरीके से लोग जो है उत्साह मनाते हैं जन्माष्टमी के दिन। फिर वो बोलने लगे कि अभी मैं तुम्हें दीक्षा के बारे में बताता हूँ। तो बोले कि दीक्षा मतलब जब गुरु जो है शिष्यों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और शिष्य भी जो है गुरु को जो है स्वीकार करता है कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं और उनको भगवान के जैसे पूजने लगता है। ऐसा बोलने के बाद जो है प्रभुपाद बोले किसी का कोई प्रश्न? तो कोई कुछ बोला नहीं। तो जब कोई प्रभुपाद के समय से ये प्रथा थी, जब प्रभुपाद प्रश्न के लिए पूछते थे, कोई प्रश्न नहीं पूछता था, लेकिन सबके मन में शंका रहती थी, सबके मन में प्रश्न रहता था, लेकिन प्रभुपाद को कोई नहीं पूछता था। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने वो बोल दिया कि आपको गुरु को भगवान के जैसे सम्मान देना है, तो उससे 1 हफ्ते पहले प्रभुपाद ने बताया था कि जो भी व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, गॉड नहीं, गॉड का उल्टा हो जाता है, मतलब GOD नहीं, DOG, डॉग मतलब कुत्ता कहलाता है। और फिर जो है प्रभुपाद ने अभी सबको बोल दिया था कि आपको जो है गुरु को भगवान के जैसे पूजना है। तो इस हावर्ड जो है उसको तो लगा प्रभुपाद जी ने बॉम्ब ही गिरा दिया है हमारे ऊपर। तो वो लोग आपस में चर्चा करने लगे कि ये कैसे हो सकता है। तो उनको लगा कि कीथ हमसे सबसे ज्यादा सीनियर है, सबसे ज्यादा उसने प्रभुपाद के साथ सेवा भी किया है, कुकिंग भी किया है, तो हम उनसे जाके पूछते हैं। तो वो अस्पताल में थे, तो वो लोग बोले ठीक है हम लोग अस्पताल जाएंगे और फिर जाके अस्पताल में उनको बोलने लगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और प्रभुपाद ने जो है हम लोग ने बोला कि हमें भगवान के जैसे पूजना चाहिए। तो इन्होंने केत जो है सबसे मैच्योर थे, तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप जो है प्रभुपाद से पूछ लीजिए कि आपने क्यों ऐसे बोला है। तो बोले हाँ ये ठीक है। तो वो लोग सब चले गए प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो कीथ जो है वो बोलने लगे कि आपने दीक्षा के समय हमें ऐसा बोला कि जो है हमें भगवान के जैसे पूजना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले तो हावर्ड आस्क्ड मींस वी आर सपोज टू एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल मास्टर टू बी गॉड, मतलब हमको गुरु को भगवान मानना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले दिस मीन्स द सेम रिस्पेक्ट एज गॉड, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। हाँ, तो प्रभुपाद एकदम शांत रूप में बता रहे थे और शांत रूप में प्रभुपाद, ये लोग सब उत्तेजित हो गए थे कि अरे गुरु को कैसे भगवान मान सकते हैं, ये तो पूरा गड़बड़ हो रहा है, कैसे गुरु भगवान कैसे बन सकते हैं। अब प्रभुपाद के सामने जब ये प्रश्न पूछा गया कि आपने बोला कि गुरु को भगवान के जैसे पूजना चाहिए, तो प्रभुपाद बहुत शांति से, वो प्रभुपाद बहुत आराम से बात करते हुए बोल रहे थे कि जो गुरु होता है वो भगवान का जो है प्रतिनिधि होता है। तो प्रभुपाद फिर स्पष्ट बोले वो भगवान नहीं है, गुरु भगवान नहीं है। प्रभुपाद बोले नहीं, वो भगवान भगवान है, जो गुरु है वो सिर्फ प्रतिनिधि है भगवान का, इसलिए उनको उतना सम्मान देना चाहिए शिष्य के द्वारा। तो ये स्पष्ट हुआ कि नहीं आप लोग से? तो जैसे ही ये सब लोग ने सुना तो सब लोग बोले हाँ अब ठीक है। तो अभी उनको मन में जो शंका थी वो पूरी तरह से निकल गई। तो ये अभी बताया जाता है कि पूरा दिन फास्टिंग करना, वो भी ये विदेशी अमेरिकन लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए तो बहुत ही असंभव था। तो ये जो जैन करके जो लड़की थी, तो वो जो है भूख के मारे विचलित होने लगी और उसके मन में ये विचार आने लगा, अरे मेरे घर में बिल्ली है, बिल्ली का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, मैं जा रही हूँ बिल्ली के पास। और जो है वो छोड़ के
जन्माष्टमी का फास्टिंग छोड़ के बिल्ली का ध्यान रखने चली गई। तो मतलब आप हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभुपाद के साथ जब ये लोग थे तो ऐसे नहीं है कि सब लोग बहुत ही सरेंडर्ड थे। ऐसे लोग भी थे जो कुत्ते बिल्ली के साथ आसक्त थे और उसके साथ ये लोग भक्ति कर रहे थे। तो बोलते हैं पूरा दिन जन्माष्टमी का उनका गया, वो लाल करके कहीं से तो लकड़ी के जो बीड्स लेकर आए थे, तो वो लोग खिड़की की तरफ बांधे रस्सी से और एक एक मंत्र जप कर रहे थे। और एक एक मंत्र में एक एक जो बीड्स है, एक एक लकड़ी के जो ये बनाए थे उन्होंने माला का मणि, तो वो खींचते जा रहे थे और पूरा 108 गिन के बना रहे थे। तो तो ये सब उनको जो है बहुत अच्छा लग रहा था। उनको लग रहा था ये तो एक विशेष है, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा नहीं हुआ। तो प्रभुपाद इन सब भक्तों को जिनको दीक्षा होने वाला है वो बोलने लगे कि कम से कम 64 माला जप करना चाहिए। तो बोलते हैं 108 मणि पे जो है हम माला करते हैं और ऐसा 64 माला करते हैं। और मेरे गुरु महाराज ने बोला है अगर कोई 64 माला नहीं करे तो वो पतित है। वो पतित है अगर 64 माला नहीं करे। तो कई उधर जो दीक्षा लेने वाले लड़के थे वो सोचने लगे अरे हमें 64 माला करना पड़ेगा। तो वो दूसरे सोचने लगे अरे इसमें तो पूरा दिन चला जाएगा, पूरा दिन इसमें जाएगा तो हम लोग नौकरी कब करेंगे, तो दूसरा सब काम कैसे करेंगे। तो वो बोलने लगे अरे प्रभुपाद हम कैसे 64 माला करेंगे। तो तो कई लोग अपने आपस में ही बोलने लगे कि प्रभुपाद शायद चाहते हैं हम लोग 32 माला करें, तो ये 32 माला में शायद ठीक हो जाएगा। तो वैली बोलने लगी नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद 25 माला के लिए बोले हैं शायद, तो वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसे करके। तो प्रभुपाद फिर अंतिम में बोले कम से कम 16 माला, अगर दीक्षा चाहिए तो 16 माला करना है, 16 माला से कम मैं नहीं आऊंगा। और अगर आप 16 माला पे निश्चित करते हो तो ही मैं आप लोग को दीक्षा दूंगा। तो प्रभुपाद ने उस वो जगह था, वो समय था जो हम लीला अमृत में पढ़ रहे हैं, जहाँ प्रभुपाद ने 64 राउंड से 16 माला पे आके कॉम्प्रोमाइज किया और बोला ठीक है जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको 16 माला कम से कम करना पड़ेगा। तो उसके बाद से अभी तक हम देख रहे हैं कि 16 माला का नियम है जो भी दीक्षा लेते हैं। तो इस्कॉन में उस समय से ये जो फर्स्ट दीक्षा समारोह होने वाला है अभी तक हुआ नहीं है, ये अभी उसकी तैयारी चल रही है। तो तैयारी में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पर ये हमें समझना है कि प्रभुपाद ने एक आचार्य जो होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो देश काल पात्र टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कुछ नियमों में जो है वो बदलाव ला सकते हैं। तो हम भागवतम में चर्चा कर रहे थे कि कैसे पृथु महाराज धरती देवी से आदान प्रदान करते हुए बोल रहे हैं कि कैसे जो है वो प्रार्थना करने लगती हैं, क्योंकि पृथु महाराज उनको दंडित करने पे आतुर हो जाते हैं। तो वो सब प्रार्थना कर रही हैं और ये प्रार्थना के श्रृंखला में हम लोग ने 30 श्लोक का कल चर्चा कर लिया, आज 31 श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। तो धरती देवी भगवान पृथु पृथु जो भगवान के अंश हैं उनको बोल रही हैं कि भाई आप ही तो हो जो पूरे सृष्टि को संभालते हो और आप उनको जो बनाए भी रखते हो और इसको संभालते भी हो। तो बोलते हैं कि आपने जब सृष्टि बना तो चल और अचल सब जीवों को आपने अपनी शक्तियों के द्वारा प्रकट किया और फिर आप ही सबकी रक्षा भी करते हो, आप धर्म की रक्षा भी करते हो, तो आप मुझे मारने के लिए क्यों आतुर हो करके। तो फिर वो जो है माता गैया का एक ही प्रश्न आ रहा है बार बार कि आप गाय के रूप में मैं हूँ और मैं धरती देवी हूँ, स्त्री हूँ, तो आप मेरा हिंसा ना करें। और फिर बोलते हैं कि आपकी जो लीलाएं हैं वो कोई समझ नहीं पाता है, आपकी लीलाएं सब दिव्य होती हैं क्योंकि भगवान और भगवान की शक्तियां और लीलाएं जो हैं वो हर कोई समझ नहीं सकता। तो फिर बोलते हैं आप अकेले हैं लेकिन आपकी शक्तियां बहुत सारी हैं जो अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हम समझ नहीं सकते आपकी शक्तियों को। तो आपने ब्रह्मा जी के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण किया और आप साक्षात भगवान हैं, लेकिन आप ब्रह्मा जी को इस्तेमाल करते हैं पूरा सृष्टि का निर्माण करने के लिए। तो कई लोग जो माया से प्रभावित होते हैं वो आपको समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं 32वें श्लोक में भगवान एक है पर वो अपनी शक्तियों के द्वारा जो है 3 रूप में बदलते हैं। एक है अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्ति। तो हमें मालूम है हम सब जीव जो है तटस्थ शक्ति में आते हैं। बहिरंग शक्ति मतलब ये प्रकृति है और अंतरंग शक्ति मतलब जो है उनकी जो हम योग माया जिसको बोलते हैं वो है।
तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं अंत में कि जिन पे भगवान की कृपा आ जाती है तो वो भगवान का क्या इच्छा है वो समझ सकता है, और ये चीज समझ सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, और हमें सब सिर्फ निमित्त बनना है। निमित्त बनना है, जैसे अर्जुन को बताया गया था कि आप जो है निमित्त बने। तो उस निमित्त मतलब भगवान सब कार्य करना चाहते हैं, और अगर हम शरणागत हो जाए भगवान को तो भगवान हमें जो है इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। निमित्त मात्रा भव सव्य साची, कि आप एक जो है इंस्ट्रूमेंट बनिए और मेरे द्वारा सब काम संपन्न करवाइए। तो फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि आपकी शक्तियां से जो है पूरा भौतिक जगत चल रहा है। बोलते हैं भले हमारी इंद्रियां हैं, अहंकार है, और जो भी हम आसपास देखते हैं सब आप ही के द्वारा प्रकट किया है, और आप जो है सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं और उसका विनाश भी करते हैं। और जो सब चीज हम देख रहे हैं वो इस समय हमें दिख रहा है, बाद में कुछ समय बाद लुप्त हो जाएगा। तो ये पूरा सृष्टि का नियम है कि आप सृष्टि की सब चीजें कार्यकलाप अभी देख रहे हैं, उससे पहले वो जो है स्वप्त अवस्था में था और भविष्य में स्वप्त अवस्था में जाएगा, और कुछ समय के लिए कार्यशील रहता है। तो आप सभी कारणों के कारण हैं और मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद उदाहरण में बोल रहे हैं कि आज भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रभुपाद बोलते हैं एक मैकेनिक एक बटन दबा देता है तो उससे सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक का चेन रिएक्शन होता है, सब मशीनें चलने लगती है। तो जब एक आम व्यक्ति ऐसा चीज बना सकता है तो भगवान क्यों नहीं बना सकते, जिससे वो एक बटन दबाए क्रिएशन का और पूरा सृष्टि का निर्माण होने लगे। तो बोलते हैं जब मॉडर्न वैज्ञानिक लोग इतना कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान ने भी सृष्टि का ऐसे ही निर्माण किया हुआ। तो भगवान को जो है धराधर करके 35वें श्लोक में बताया गया है। उससे पहले आपका कभी जन्म नहीं होता है, आप तो पुराने अवतार में वरा का रूप धारण किए थे, और वरा का रूप धारण करके आपने मुझे जल में से जो है निकाला था। तो अभी वो बतलाना चाहते हैं कि आपने पहले जो है मेरी रक्षा की थी, तो अभी मुझे हानि क्यों पहुंचाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब वो हिरण्याक्ष थे तो उसने इतना सोना निकाल लिया था जिससे धरती गर्भोदक सागर में गिर गई थी, और भगवान ने वरह का रूप लेके धरती को निकाला था भव सागर में से, गर्भोदक सागर में से। तो वो बोल रहे हैं कि आपने पहले तो मेरी रक्षा की थी, तो अभी मुझे क्यों आप हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भगवान का एक नाम है धराधर। धराधर मतलब जिन्होंने धरती को अपने जो है सींग पे उठाया था वरह रूप के, वरह के अवतार में। तो इसलिए और फिर उसको जो है अपनी शक्ति के द्वारा जो है हवा में ठहरा के रखा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि एक बार उन्होंने जो है भले धरती को बचाया था, लेकिन अभी वो धरती से नाराज थे और उनको दंडित करना चाहते थे। तो इसलिए कोई भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकता। देखिए प्रभुपाद फिर इस चीज को बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को समझना जो है उतना आसान नहीं है। एक बार उन्होंने धरती को बचाया, अभी दंडित कर रहे हैं। और फिर अंतिम श्लोक में बताते हैं कि मैं खुद भ्रमित हूँ, ऐसे करके धरती देवी बोल रही है कि मैं खुद भ्रमित हूँ आपके कार्यकलापों से और आपकी लीलाओं से, और मुझे तो ये कई बार जो है कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई इसमें भेद है आपकी लीलाओं में। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं, राम, नरसिम्हा, वरा, और ये सब जो है भगवान संकर्षण में से प्रकट होते हैं, और संकर्षण बलदेव में से प्रकट होते हैं, और बलदेव कृष्ण भगवान के शरीर में से प्रकट होते हैं। तो इसलिए उनको कला बताया गया है। तो यहाँ पे ईश्वरानाम शब्द का मतलब प्रयोग आया है। हाँ, तो वो ईश्वरानाम मतलब जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो प्रभुपाद ब्रह्म संहिता के श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। हमने सब ब्रह्म संहिता के श्लोक चर्चा कर लिए हैं, तो हम लोग अभी वास्तव से उस विस्तार में नहीं जाएंगे, पर मैं जैसे आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद अंत में बताते हैं जो है आखिरी पैरा है, या आखिरी श्लोक है 17वें अध्याय का 36वां श्लोक। प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान जो है सबके हृदय में निवास करते हैं। तो वो बोलते हैं भगवान जो है चोर के हृदय में भी है, और जिसका जो घर का मालिक है उसके हृदय में भी है।
तो चोर के हृदय में रह के भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, जाओ यहाँ से चोरी करो। और जिसका मकान है उसको प्रेरणा देते हैं, भाई अपना घर बचाए रखो, चोर डकैत कभी भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब भगवान एक ही समय में दो लोगों को दो अलग अलग चीज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की जो इच्छा है, इच्छा के हिसाब से भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। प्रभुपाद ये वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान की जो इच्छा है उसी के हिसाब से होता है। भले वो अभी हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक ही समय में दो लोगों को अलग अलग भगवान ने राय दिए हैं, पर ये सब भगवान के एक ही व्यक्तिगत स्वरूप में एक ही कार्य होता है। तो इसलिए बोलते हैं हमें ये सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद अंतिम लाइन में बता रहे हैं, हमें भगवान को शरणागत होना चाहिए पूरे हृदय से, और उससे हम भगवान हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे हम हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। तो भले ही इतना पूरा अध्याय में अलग अलग चीजों पर चर्चा किया, धर्म के ऊपर, और धरती देवी ने गैया के रूप में इतनी सारी प्रार्थनाएं की, सार में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? हमें पूरा दिल लगा के भगवान को शरणागत होना चाहिए। और जब हम शरणागत होंगे तो उसके बाद में उसका दो स्वरूप होने वाला है, दो फल प्राप्त होने वाले हैं। पहला, भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। दूसरा, कि हम हमेशा शांत रहेंगे, वी विल रिमेन पीसफुल। तो ये ध्यान रखना है, भक्ति के ये स्वरूप। अब देखिए, हमने हरिदास ठाकुर के बारे में सुना है कि हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करते थे। तो हरिदास ठाकुर का हमको लगता है, और हम लगता है अरे ये तो बहुत ज्यादा है, और वो 500 साल पहले ब्रह्मा जी के अवतार थे इसलिए वो कर रहे थे, और वो चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में थे इसलिए संभव हो पाया था, वरना अभी तो ये सब करना असंभव की बात है। पर मैंने आप लोग को अपने प्रवचन में बताया हुआ है, हमारे साथ गोपाल कृष्ण महाराज के जो शिष्य हैं, गुड़ाकेश प्रभु जो वृंदावन में निवास करते हैं, वो रोज के 128 माला करते हैं। 128 माला। और हमें ये सब सुनना चाहिए, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कई भक्त हैं जो इतनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, और ये सब संभव है। तो जैसे 192 राउंड्स तो चलिए बहुत ज्यादा है, लेकिन 128 माला, हम लोग एकादशी के दिन जब हम 64 माला करने लगते हैं तो मुश्किल से तुलसी विलास प्रभु, आदित्य प्रभु और बम बहादुर प्रभु, तीन लोग मिलते हैं जो स्टार्टिंग से लगते हैं और फिर एंड तक जपा करते रहते हैं 64 माला के लिए। वो भी हम लोग एकादशी के दिन ही सिर्फ करते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं गुड़ाकेश प्रभु डेली 128 माला करते हैं 365 दिन। और इतना ही नहीं, वो बोलते हैं कि जो है 128 माला को उनको 12 घंटा लगता है, और उन्होंने पूरा हिसाब करके रखा हुआ है, जो है जो 12 घंटा जो है वो जपा के लिए देते हैं, और बाकी 12 घंटों का भी उन्होंने विश्लेषण किया हुआ है। 2 घंटा वो टेम्पल प्रोग्राम अटेंड करते हैं, मंगल आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, भागवतम। तो ये पूरा उनका हिसाब में है कि 2 घंटा उसमें जाना चाहिए। हो गए कितने? 14 घंटे। फिर बताया जाता है 2 घंटा वो शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि 12 घंटा मैंने जप कर लिया तो मुझे शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। 2 घंटा शास्त्र भी पढ़ते हैं रोज। तो कितना हो गया? 14 और 2 16 घंटे। 16 घंटे के बाद बताया जाता है 3 घंटा जो है प्रचार कार्य करते हैं, काउंसलिंग करते हैं वो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतना जप कर रहा हूँ तो मुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। तो जो लोगों को मार्गदर्शन चाहिए या प्रोग्राम करना है, कहीं लेक्चर देना है, वो भी देंगे। तो उसके लिए भी उन्होंने पूरा 3 घंटा निकाल के रखा है। 14 और 3 17। और फिर 1 घंटा जो है नहाना धोना खाना, दिन में 2 बार 3 बार जो भी है, तो उसके लिए 1 घंटा दिया हुआ है। तो हो गए 18 घंटे। हाँ, तो 12 2 14 2 16, 16 और 3 19, और एक 20 घंटे, 18 नहीं 20 घंटे हो गए। तो मैंने जैसे बताया 12 घंटा जपा, 2 घंटा टेम्पल प्रोग्राम 14, और फिर 2 घंटा पढ़ाई 16, और 3 घंटा प्रचार 19, और 1 घंटा शरीर के लिए 20, और सिर्फ 4 घंटा सोते हैं। 4 घंटा सोते हैं। तो मैंने उनको पूछा था, गुड़ाकेश जी, मैं उनको प्रसादम सर्विंग कर रहा था, वो जब बोरीवली प्रोग्राम में आए थे 192 राउंड्स के लिए। तो मैंने बोला था कि ये तो प्रभुपाद तो 6 घंटा बोलते हैं। तो बोले वो सब बाहर वालों के लिए, अगर आपको तीव्रता से भक्ति करनी है तो 4 घंटा सो के आप दिन खींच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना है कि आपको अपने खाने पे ध्यान रखना है। तो देखिए ये पूरा उनका शेड्यूल है कैसे। और वो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जरा मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि वो सैफरन में ब्रह्मचारी हैं। वो व्हाइट में जो है गृहस्थ थे, और फिर अभी उन्होंने अपने बच्चों का विवाह सब करा दिया, इसलिए अभी वो वानप्रस्थ स्तर पे हैं।
पर ये उनका शेड्यूल है पूरा के पूरे 24 घंटे का, और ये 24 घंटे का शेड्यूल 365 दिन वो बनाए रखते हैं। और देखिए 128 माला करना मतलब अगर उसको स्वाद होगा तो वो करेंगे। यहाँ तक कि ऐसा वर्णन है कि उनको संन्यास के लिए भी बोला गया है गोपाल कृष्ण महाराज ने, पर वो नहीं ले रहे हैं और बोल रहे नहीं, अगर मैं वो सब करने जाऊंगा तो फिर जो है मुझे गुरु बनना पड़ेगा और फिर जो है मेरा साधना जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसे भी भक्त हैं मतलब इस्कॉन में जो इतना माला कर रहे हैं और इतना दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर रहे हैं। तो ये सब सुन के हमें प्रेरणा लेना चाहिए। तो हो सकता है कि हमसे 128 ना हो, हमसे 64 ना हो, पर हमें उम्मीद करना चाहिए कि हम जो है कम से कम 16 माला अच्छा करें, और जब भी हमारे पास समय मिले हम थोड़ा ज्यादा माला करने की कोशिश करें। जैसे प्रभुपाद ने बताया, भक्तिसार ठाकुर ने स्पष्ट बोला है, अगर आप 64 माला नहीं करते हो तो आप पतित। और प्रभुपाद बोले 2 आवर्स ऑन बीट्स, 22 आवर्स ऑफ बीट्स, मतलब 2 घंटा आपको जो है माला पे जप करना चाहिए और 22 घंटा बिना माला के आपका जप चलते रहना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए भगवान का। तो अभी हम 18वें अध्याय पे आ जाते हैं। पृथु महाराज जो हैं वो भूमि देवी जो एक गैया का रूप में है उनसे दूध निकाल रहे हैं, उसका वर्णन आ रहा है। तो इसमें 3 भाग है इस अध्याय के। अभी पहला भाग में 11 श्लोक हैं, पहले 1 से 11 श्लोक हैं, जिसमें वर्णन आ रहा है कि भूमि देवी पृथु महाराज को बोलती है किस तरीके से आप दूध निकाल सकते हैं और दूध निकालते हुए आप मुख्य क्या चीजें मेरे से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका पूरा वर्णन करके बोलती हैं। 12 से 28 श्लोकों में पृथु महाराज और उनके साथ दूसरे सब गण आते हैं और वो भूमि देवी से दूध निकालते हैं। तो जैसे मैंने बताया सारे देवता गण आते हैं, कपिल, इंद्र, रुद्र, फिर गरुड़, हिमालय, स्वयंभू मनु, बृहस्पति। तो और मतलब ये लोग सब आते हैं पेड़ के रूप में, जो है पंछियों के रूप में, और विद्याधर के रूप में, सिद्ध के रूप में, दैत्य के रूप में, देवताओं के रूप में, साधुओं के रूप में, और फिर वो सब दूध निकालते हैं। तो ये जो है अगले भाग में आने वाला है 12 से 28। और आखिरी भाग में कि कैसे वो अपना शहर का निर्माण करते हैं 29 से 32। तो ऐसे 3 श्लोक हैं जिसमें 4 श्लोकों में वर्णन आने वाला है कि वो कैसे अपना शहर का निर्माण करते हैं। तो ये फिर 18वां अध्याय संपन्न हो जाएगा। तो हम पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पृथु जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए, भले उन्होंने प्रार्थना की थी। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि मैत्रेय विदुर जी को बोल रहे हैं कि विदुर जी, उस समय जब माता धरती माता ने इतने सब प्रार्थनाएं की हैं तो पृथु महाराज संतुष्ट नहीं हुए, उनके होंठ अभी भी क्रोध में जो है कांप रहे थे। तो धरती माता बहुत घबरा गई और उन्होंने जो है बताना चालू किया राजा को, जिससे वो राजा जो है संतुष्ट हो सके और उनको जो भी चीज चाहिए वो मिल सके। तो उनका क्रोध शांत करने के लिए वो उनके सामने बोलने लगी कि आप मेरे बात का ध्यान दीजिए, मैं बहुत दरिद्र हूँ। हाँ, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मुख्य चीज हर जगह से ले लेता है। और उदाहरण दे रही थी कि एक मधुमक्खी जो होता है वो मध ले लेता है हर फूल में से। हाँ, यथा मधु करो बुद्धः। हाँ, तो बुद्धः मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, और मधु मतलब मधुकर। मधुकर मतलब जो बम्बल भी होता है, जो उसको हम मधु बोलते हैं। हाँ, तो वो मधुमक्खी क्या करता है, हर फूल में से सिर्फ अपने काम का थोड़ा सा शहद निकाल लेता है। तो बोले मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता रही हूँ, तो आप जो है ध्यान से समझ लीजिए। तो बोलते हैं सभी मनुष्यों के जीवों के कल्याण के लिए, और वो जीवन का कल्याण इस जीवन में और अगले जीवन दोनों जीवन के कल्याण के लिए साधु संत ने अलग अलग कार्य किए हैं, जिससे सबका जो है उन्नति हो सके। तो अभी वो क्या कार्य हैं उसके ऊपर हम धरती माता बताने वाली है। तो प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में पहला चीज बताते हैं। देखिए अभी हम लोग को जब हम पाठ कर रहे हैं भागवतम का, तो हो सकता है भागवतम में कई चीजें हमें सुनने मिले, तो इन सब से हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना है, क्योंकि एक बार भी हमने सुन लिया होगा तो जब भी भविष्य में हम वापस से सुनेंगे तो हमको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे जब गीता पढ़ते हैं तो गीता में कर्म योग, बुद्धि योग और भक्ति योग,
अलग अलग शब्दों का प्रयोग आता है। तो और सांख्य योग, तो प्रभुपाद बोलते हैं सब चीजें का एक ही मतलब है, क्या? भक्ति। कर्म योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, इस सब का मतलब क्या है? डिवोशनल सर्विस जो हम लोग कर रहे हैं। तो शब्द अलग अलग संस्कृत के प्रयोग होंगे, लेकिन उसका मर्म हमें समझना चाहिए। सबका मतलब क्या है? भक्ति, जो हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है प्रभुपाद बता रहे हैं श्रुति और स्मृति, ये कई शब्दों का प्रयोग आता है शास्त्रों में। तो हमें ये भी जानना होता है चाहिए कि क्या है ये। श्रुति मतलब जो वैदिक शास्त्र हैं उनको श्रुति बोलते हैं, और वैदिक शास्त्रों पे समझाया हुआ जो है दूसरे चीजें जो हैं, जैसे वैदिक शास्त्र पे जो है एक्सप्लेनेशन है या उनके ऊपर प्रेजेंटेशंस हैं या उनका सप्लीमेंट्री है, तो उसको स्मृति बोलते हैं। मतलब जो वेदों के ऊपर ज्ञान है उस पे टिप्पणी दिया हुआ है साधुओं ने, तो उसको स्मृति बोलते हैं। तो ये फर्क है श्रुति और स्मृति में। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी ने बताया है कि जो कोई व्यक्ति शास्त्रों के बिना भक्ति करता है, ये प्रभुपाद ने दोहराया है, हमने भी पहले अपने प्रवचन में बता चुके हैं ये चीज, पर ये महत्वपूर्ण है हमें जानना कि जब हम भक्ति मार्ग पालन कर रहे हैं तो भक्ति करते समय हमें जो है शास्त्रों का पालन करना बहुत जरूरी है। बिना शास्त्रों के पालन किए हमें भक्ति नहीं करनी। और अगर बिना शास्त्रों के हम भक्ति करेंगे तो वो क्या होगा, उससे हम सिर्फ अपने जीवन में मुश्किल लाएंगे और दूसरों के जीवन में भी मुश्किल लाएंगे। तो फिर बोलते हैं कि अगर हम इन शास्त्रों का पालन करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन भी जो है साक्षात सक्षम हो सकता है। देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं वन शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स रेड डाउन इन श्रुतिज एंड स्मृतिज नॉट ओनली इन वन स्पिरिचुअल लाइफ बट इन मटीरियल लाइफ एज वेल। मतलब अगर हम ये पालन करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों जो है सर्वोत्तम बन सकता है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है कि हमें मनु मनु स्मृति भी पालन करना चाहिए। मनुस्मृति, जैसे मैंने बताया, एक तो होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। स्मृति मतलब वेदों के आधार पे दिए हुए शास्त्र, तो उसे स्मृति बोलते हैं। तो मनुस्मृति मतलब जो मनु, जो फादर ऑफ मैनकाइंड, जो पिता हैं पूरे मनुष्य वर्ग के, उन्होंने बनाया। तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि पहला नियम ये है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। कहते हैं कि जब वो छोटे होते हैं तो पिता के संरक्षण में होने चाहिए, युवावस्था में उनके पति के संरक्षण में होने चाहिए, और बुढ़ापे में अपने पुत्र के संरक्षण में होने चाहिए। तो हमेशा स्त्रियों पे जो है कोई ना कोई संरक्षण होना जरूरी है। वो अभी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी वो स्वतंत्र घूम रही हैं पुरुषों के जैसे, जिसके कारण वो सुखी नहीं है। असली में शास्त्रों में दिया गया है कि स्त्रियों को हमेशा जो है अपने पिता, अपने पति या अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सब शास्त्रों में दिया है, जिसके कारण आप जो है इस जीवन में और अगले जीवन में भी संतुष्ट रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और बोलते हैं कई मूर्ख लोग हैं जो अपना अपना तरीका निकाल रहे हैं खुश रहने का इस भौतिक जगत में। ये सब हम तीसरे श्लोक में से पढ़ रहे हैं, जो है 18वें अध्याय पे हैं हम लोग, 3rd वर्ष में ये सब प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं एवरीवन इज इन्वेंटिंग सो मेनी मेथड्स। सब लोग अपना अपना तरीका ढूंढ रहे हैं खुश होने का या जो है अपने जीवन में संतुष्ट होने का। इसलिए पूरा मानव समाज में लोग जो है भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों तरह से जो है गुमराह हो चुके हैं, उनको कोई मार्गदर्शन है नहीं, और इसके कारण न शांति है न संतुष्टि है पूरे विश्व भर में। तो प्रभुपाद इसका सार बता रहे हैं कि अगर हम शुद्ध भक्तों को पालन करें, शुद्ध भक्तों का जीवन जो है उन्होंने जैसे शिक्षण दिया है, तो उसका पालन करें तो हमारा जीवन संतुष्ट हो सकता है। क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं इसलिए वो असंतुष्ट। तो प्रभुपाद यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग आया है तीसरे श्लोक में, अस्मिन और अंशुमिन। तो अस्मिन मतलब इस जीवन में, और अंशुमिन मतलब अगले जीवन में। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं आज के तारीख में, जो प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, और वो बहुत उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, टीचर बने हुए हैं, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं है कि अगला जीवन भी है।
उनको सबको क्या लग रहा है, ये जीवन खत्म हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। तो ये गलत धारणा में। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है, लड़का होता है, वो पढ़ाई करता है। क्यों पढ़ाई करता है? जिससे भविष्य में उसका जो है जीवन उज्जवल बन सके। तो उसी प्रकार से अगर हम भी पढ़ाई करेंगे आध्यात्मिक रूप से, तो हम लोग हमेशा के लिए खुशहाल रहेंगे। और यहाँ तक कि प्रभुपाद बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू अटेन एटर्नल प्रॉस्परस लाइफ आफ्टर डेथ। तो जैसा एक लड़का, अभी जैसे सब घर में बच्चे होते हैं तो हर माँ बाप यही बोलते हैं बच्चों को, अरे पढ़ाई करो, अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा डिग्री मिलेगा और फिर तुम पैसे कमा सकते हो और जो है खुश रह सकते हो। तो प्रभुपाद उसी प्रकार से बोल रहे हैं, जैसे बच्चे जो होते हैं उनको बड़े बोलते हैं पढ़ाई करने को, पर वो खुद नहीं समझते कि भाई हमें भी भक्ति करना चाहिए, जिससे हम अपना जीवन अंत होने के बाद जो है अपना जीवन सार्थक करके वी कैन ऑन ऑर्डर टू अटेन एटर्नल प्रॉस्परस लाइफ आफ्टर डेथ। मतलब हम जो है भगवत धाम जा सकें और जो है हमेशा जो है संपन्न रूप से संतुष्ट रह सकें, खुश रह सकें। तो ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। तो हम लोग जो है पहले स्कंद भागवतम में भी चर्चा कर रहे थे कई श्लोक। अभी हम तीसरे श्लोक पे अभी हम विश्राम करते हैं इस भागवतम को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग में हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी थी, इसलिए हम लोग ने इतने विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं कर पाए। और फिर मुझे खुद को विस्तार पूर्वक पढ़ना था भागवतम के पहले स्कंद के कई श्लोकों को, जो हमारे लिए भी काफी आवश्यक है। तो हमने 5वें श्लोक तक पढ़ा था और फिर छठे श्लोक में बताया कि कैसे बोलते हैं कोई भी इस ज्ञान को देना चाहता है तो कम से कम पहले उसके 4 नियम पालन होने चाहिए। तो प्रभुपाद छठे श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर किसी के 4 नियम पालन नहीं हो रहे हैं तो उसको व्यास आसन पे नहीं बैठना चाहिए। तो ये श्लोक आ रहा है, ऋष्य उवाचा त्वयखलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ अख्यातानि विद्तानि धर्मशास्त्राणि अनुता। तो अनघ, अनघ मतलब आप बिल्कुल पाप से मुक्त हैं, यू आर सिनलेस करके बोलते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी के 4 नियम मतलब इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, अगर वो पालन नहीं हो रहे हैं तो उसे व्यास आसन पे नहीं बैठना चाहिए। प्रभुपाद दूसरा चीज बताते हैं कि पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सुने और ये दूसरे लोगों को समझाएं। तो देखिए प्रभुपाद के 4th कैंटो में अभी हमने पढ़ा कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि फर्स्ट क्लास डिवोटी वो होता है जो दूसरे लोगों को भी प्रचार करता है, सिर्फ अपने जीवन में आध्यात्म में संतुष्ट नहीं रहता, वह दूसरे लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद वही चीज छठे श्लोक में बोल रहे हैं कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है कि हम सुन के दूसरों को भी समझाएं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि हम इस शास्त्र का ज्ञान जो है अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, जब हम इसको सुन के दूसरों को समझाएं। One can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining। मतलब अगर आपको इस शास्त्रों का ज्ञान पूरी तरह से अपने जीवन में लाना है तो आपको जो है समझाना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जिन्होंने पूरी तरह से ये दिव्य ज्ञान सुना है प्रामाणिक गुरु से और नम्रता से, तो वो जो है समझाने में पूरी तरह से तैयार रहते हैं। अर्थात नम्रता से ये ज्ञान हमें श्रवण करना चाहिए, तभी हम ये ज्ञान समझा पाएंगे। फिर यान वेद विदम श्रेष्ठो भगवान वद्रायना अन्य च मुन्यो सुतो प्रवर विदो विदुहु। तो वो बताते हैं उसके अगले श्लोक में कि आप सबसे वेदांत में आपने सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया, तो ये सुतो गोस्वामी को बोल रहे हैं। तो जस्ट मैं आपको बता दूं कि जब भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने बताया था तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे, पर हमको मालूम है कि उस समय सभा में बहुत सारे लोग थे, जिसमें रोमहर्षण सूत के पुत्र सूत गोस्वामी भी थे। तो वो सूत गोस्वामी ने जो भागवतम सुना था वो यहाँ नैमिषारण्य के संतों को वो सुना रहे हैं।
तो अभी फिर वेत्ता हम त्वाम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तद अनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवे गुह्यम अप्युता। तो ये जो है 8वें श्लोक में बता रहे स्निग्धस्य। स्निग्धस्य का शब्द का मतलब है नम्र। तो देखिए गुरु तभी ज्ञान देंगे अपने शिष्यों को अगर देखेंगे कि शिष्य नम्र है। तो नम्रता होना बहुत जरूरी है भक्त के जीवन में। तो यहाँ स्निग्धस्य शब्द का मतलब है नम्रता। स्निग्धस्य शिष्यस्य, जो शिष्य होता है उसे नम्र होना। इसका एक और वर्ड प्रभुपाद दूसरी जगह भागवतम में इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं मैलिएबल। मैलिएबल मतलब जैसे वो होता है ना एक मिट्टी का जो गोला होता है, या मिट्टी का गोले से अच्छा हम बोल सकते हैं आटे का गोला। तो आटे के गोले को आप जैसा चाहिए वैसे मोड़ सकते हैं। तो बोलते हैं उसका मतलब होता है मैलिएबल का, अर्थात जो शिष्य होता है उसको जब भी जैसे भी बोले वो करने के लिए तैयार हो, वो होता है नम्र असली भक्त। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक जीवन में जो है कामयाबी प्राप्त करनी है। देखिए हम लोग जितने भी भक्त हैं, हमारे सबके मन में एक ही इच्छा है कि हम आध्यात्मिक जीवन में कामयाबी प्राप्त करें। तो इस श्लोक में 8वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम आध्यात्मिक रूप जीवन में कामयाबी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको कामयाबी चाहिए, लेकिन उसका मार्ग हमें मालूम होना चाहिए। तो कई लोगों को लगता है अगर मैं अच्छे से जप कर सकूं, कई लोगों को लगता है मैं सेवा करूं, मैं सब भक्तों को प्रसन्न करूं। सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते रहते हैं, पर प्रभुपाद ने जो बोला है हमें उसको पालन करना है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में कामयाबी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें गुरु को प्रसन्न करना है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। देखिए ये महत्वपूर्ण चीज है जो हमें हमेशा याद रखना है जीवन में, कि हमें हमेशा ऐसे कार्य करना है जिससे हमें अपने गुरु को प्रसन्न करना है। तो अभी भले ही प्रभुपाद शारीरिक रूप में यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं वो इस तरह से सेवा कर रहे हैं कि वो हर पल अपने गुरु प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये हम लीलामृत में देख रहे हैं, उनके गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है शरीर त्याग के भगवत धाम जा चुके थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद इतना संघर्ष कर रहे थे अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो ये कोई भौतिक चीज नहीं है। जो हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं तो हमको लगेगा कि अरे गुरु अगर हमारे समक्ष नहीं है, या हमारी दीक्षा नहीं हुई है, या फिर हम तो जो है गुरु हमें देख नहीं रहे हैं, या प्रभुपाद इस भौतिक जगत में नहीं है। ये सब चीजें लागू नहीं होती हैं क्योंकि हम आध्यात्म स्तर पे भक्ति कर रहे हैं। ये सब आध्यात्म है, स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल होने के कारण अगर हम जितना भी तीव्रता से भक्ति करें, जो है प्रभुपाद और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तुरंत इस चीज को देखते हैं और हमें जो है हमारी भक्ति के अनुसार हमें जो है वो कृपा देते हैं। ये अथा माम प्रपद्यते ताम सत्यम भजामि। तो जिस तरह से हम भक्ति करते हैं तो उस प्रकार से गुरु और कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें कामयाबी प्राप्त करनी है तो हमें अपने गुरु को प्रसन्न करना है। और कितनी बार मेरे जीवन में हुआ है, मैं कोई खास गुरु नहीं हूँ, लेकिन कई लोग जो मेरे साथ सेवा करते हैं, कई लोगों ने बहुत मेहनत किया है और मैं उनसे काफी संतुष्ट रहा था। हो सकता है कि इतने सालों में मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन जब मैं संतुष्ट रहा उनसे तो उन्होंने काफी अच्छे से भक्ति में प्रगति की और भक्ति में काफी स्थिर हैं। भले आज मैं 20 साल 25 साल के बाद भी देख रहा हूँ, तो जिन्होंने अच्छे से सेवा की है, जिन्होंने अच्छे से भक्ति की है, और मैंने शायद उनको बोला नहीं है आज तक भी, लेकिन जो है मैं उनसे संतुष्ट था और उस संतुष्टि का फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि आज भी वो स्थिर है। तो देखिए ये बात सही है कि अगर हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो हमें उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और बोलते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि इसका उल्टा भी सही है, कि अगर हमने गुरु को प्रसन्न नहीं किया और उनको नाराज किया तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो है नुकसान ही नुकसान है। तो एक है हम अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं और दूसरा है हम अपने गुरु को नाराज कर रहे हैं। तो अगर हम अपने गुरु को नाराज कर देते हैं तो उससे जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होता है, उल्टा जो है ग्लानि ही ग्लानि होता है। तो अभी जो है हम लोग इसी श्लोक पे मैं 8वें पे भागवतम को यहाँ विराम दूंगा। ये याद रखिएगा, कामयाबी प्राप्त करनी है तो गुरु को प्रसन्न करना है।
तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के बारे में प्रभुपाद बोलते थे कि एक पल भी नहीं हुआ मेरे जीवन में जब मैं अपने गुरु से अलग था। मतलब एक पल भी नहीं हुआ, मतलब पूरा जीवन भर मैं अपने गुरु के साथ जुड़ा हुआ था, गुरु के साथ संपर्क में था। तो उसी प्रकार से जो है हमें भी हमेशा अपने गुरु के संपर्क में रहना है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करनी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है कई भजन लिखे हैं और हो सकता है कि हमारे पास इन सब भजन पढ़ने में सुनने में समय नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने रोज कथा कर ही रहे हैं और कथा में हमें पूरा गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है और उसके साथ साथ थोड़े हम जो है भजन और ऐसी प्रार्थनाएं भी जोड़ दें। जैसे हम इसके बारे में सुन रहे थे 5 नाम अपराध, तो कल हम लोग ने 5 नाम अपराध तक चर्चा किए कि कैसे हमें गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, शास्त्रों का बुराई नहीं करना है और हरि नाम के ऊपर कोई अपनी टिप्पणी नहीं देनी है। और फिर छठे श्लोक से आता है कि भगवान का नाम हरि नाम जो है, तो उसका जो महिमा है उसको ये नहीं सोचना है कि ये काल्पनिक है। ये छठा है, हरि नाम कल्पनम, हरि नामनी कल्पनम। हरि नामनी कल्पनम का मतलब है कि हमें इसको काल्पनिक नहीं समझना है, ये काल्पनिक नहीं, ये वास्तविक सत्य है। फिर 7वां महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद ये कई बार इसके लिए बोलते थे, वो बोलते थे कि हरे कृष्णा महामंत्र हमारे सभी पापों को मुक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसके बल पे गलत कार्य करें, 4 नियमों का उल्लंघन करें और ये सोचें अरे हरे कृष्णा महामंत्र है ना भाई, ये तो हमारे सभी पापों को मुक्त कर देगा। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। तो ये जो है पद्म पुराण में आता है कि अगर कोई ये सोचे कि भाई मैं हरिनाम जप कर रहा हूँ, हरिनाम जप करने से मेरे जितने भी पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो पाप खत्म नहीं होंगे। तो वो हरिनाम के बल पे कोई पाप करता है तो ये 7वां नाम अपराध आ जाता है। फिर 8वां बताते हैं कि ये सोचना कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये तो सिर्फ एक काल्पनिक चीज है, काल्पनिक के ऊपर हमने चर्चा किया हुआ है। यहाँ पे बोलते हैं कि सिर्फ ऐसा है कि शास्त्रों में ऐसे ही दिया हुआ है कर्म कांड के हिसाब से, तो ये कर्म कांड के आधारित नहीं है, ये शुद्ध भक्ति है। इसके जप करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसको कर्म कांड के आधार पर समझना हरे कृष्ण महामंत्र को, ये भी अपराध है। फिर 9वां अपराध है कि अगर आप अश्रद्धालु व्यक्ति को जो है हरिनाम की महामंत्र बताएंगे, जिसको श्रद्धा नहीं है और उसको आप बैठा के हरिनाम की महिमा बताते रहो, तो ये भी गलत है। तो हमें हरिनाम की महिमा अश्रद्धालु लोगों को नहीं बतानी है। और अंतिम 10वां नाम अपराध है कि जब हम नाम जप करते हैं और नाम जप करते हुए हम भौतिक रूप से जो है चीजों की आसक्ति रखें और फिर भी हम ये धारणा बनाए रखें कि हम ये शरीर हैं और सब ये सब शरीर के साथ जो भी संबंधित चीजें वो सब मेरी हैं और हम जप कर रहे हैं पर उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, और ऐसा विचार रखना, ये 10वां अपराध है। तो 10वां अपराध वो है कि हम जप करते समय ध्यान न दें हरि नाम के प्रति, तो उसको भी 10वां अपराध जो बताया गया है। तो इट इज एन ऑफेंस टू बी चैंटिंग इनअटेंटिवली। तो ये भी अपराध है कि हम जप करते समय ध्यान न दें। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। तो देखिए कलयुग में स्कंद पुराण में एक लाइन आता है, कलयुग स्कंद पुराण का ये लाइन मैं आपको दोहरा रहा हूँ, कलौ शूद्र संभव। तो ये हमने कई बार सुना है हमारे प्रवचन में भी और दूसरे जगह पे भी, कलौ शूद्र संभव, कि कलयुग में सब लोग शूद्र हैं। तो इस बात को लेके बुरा नहीं मानना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए अरे ऐसे कैसे हमें शूद्र बोल दिया है। हमें ये समझना चाहिए कलयुग का प्रभाव है। हम किसी भी परिवार में किसी भी वंश में पैदा हो, लेकिन ये कलयुग के प्रभाव से हम शूद्र ही हैं। अगर शूद्रत्व से उठना है तो उसके लिए हमें आध्यात्म पूरी तरह से जोड़ना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, अध्यात्म की और अग्रसर होना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो देखिए जैसे मैं बता रहा था भजन के बारे में, हो सकता है हम अपने पूरे जीवन में बहुत सारे भजन, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ पाए,
लेकिन कम से कम हम जो है ऐसी कथा में जुड़े हुए हैं, तो कुछ जो आचार्य के शब्द हैं, वो जो है गीता भागवत के साथ हमारे मन में जाएगा, तो हमको समझ में आएगा कि कितना हमारे आचार्य का क्या दृष्टिकोण था, क्या उनके विचार थे। तो हमने ये सुना हुआ है कि हमारे आचार्य हमेशा राधा कृष्ण का भजन गाते थे, चैतन्य महाप्रभु के लिए भजन लिखते थे और भजन गाते थे, वो सब है। लेकिन उनके मन में, उनके हृदय में जो भावना थी, वो भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब हम भक्ति के स्तर पे हैं, तो कभी-कभी हो सकता है हम जीवन भर भक्ति करने के बाद हमें लगेगा, अरे एक स्तर आ गया जब हम भी कुछ हैं, हम भी महान हैं, या हम भी शुद्ध हैं। हम जो हैं 30 साल से, 25 साल से, 40-50 साल से 16 माला कर रहे हैं, हमारा दीक्षा हो गया, इतना हम सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिता थे, और बताया जाता है कि उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया, ऐसे कोई प्रचार नहीं कर पाया। उनके 10 बच्चे थे, उनमें से एक बेटा भक्तिसिद्धांत ठाकुर थे, और वो खुद जो है मंजरी हैं आध्यात्मिक जगत में। तो उन्होंने एक भजन लिखा हुआ है, और जिस भजन में शरणागति किताब में आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से पापी हूँ। हाँ, मैंने पूरी तरह से मेरा जीवन पाप कार्य में जो है बर्बाद कर दिया। तो उसके कुछ पंक्तियां हम लोग पढ़ेंगे और उसका अनुवाद हम लोग सुनेंगे, इससे समझने के लिए कि हमारे आचार्यगण जो शुद्ध भक्त हैं, और इतना ऊंचा स्तर था कि वो वहां पे गोद्रुम द्वीप में बैठते हुए, ये 1800 की बात है, आज से 200 साल पहले की बात है, कि वो भविष्य में देख रहे थे कैसे एक अद्भुत मंदिर आने वाला है, और अद्भुत मंदिर आके पूरे विश्व भर में उसका प्रचार होगा। तो उनको दिव्य दृष्टि उसी समय आ गई थी 1800 में, 1800 की बात है ये। और भक्ति विनोद ठाकुर ने 1800 में ही लिख दिया था कि एक समय आएगा जब अमेरिकन, यूरोपियन, जो है ब्रिटिशर, और जो है विदेश के अलग अलग लोग, अफ्रीकन, सब लोग आके एक साथ, रशियन, चाइनीज, सब जो है हरिनाम में भाग लेंगे। और वो उस समय देखिए हवाई जहाज का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। लेकिन हमें देख समझना चाहिए कि भक्तिविनोद ठाकुर इतने शक्तिशाली आचार्य थे कि वो अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते थे कि कैसे विदेशी लोग पूरे विश्व से आएंगे, और विश्व से आके वो लोग यहाँ पे सब लोग जो है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान गाएंगे। तो अभी देखिए हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर के कुछ पंक्तियां गा रहे हैं, उसके बाद हम लोग गीता पे भी चर्चा करेंगे। हमारा जीवन सदा पापे रहता, नाही का पुण्य लेशा। वो बोलते हैं मेरा जीवन सभी सभी तरह से पापों में युक्त था, और पुण्य का एक लेश मात्र भी नहीं। परेरा उद्वेगा दिया छी कटा, दिया छी जीवेरा क्लेशा, निज सुख लागी पापे नहीं डोरी, दयाहीन स्वार्थ पारो, पर सुख दुखी सद्य मिथ्यवासी, पर दुख सुख कारो। ऐसे पूरे 6 श्लोक हैं, मैंने से दो श्लोक बताए हैं। इसका अनुवाद ये है कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने सब गलत कार्य किए हैं, और मैं अभी पूरी से चिंताग्रस्त हो गया हूँ, और मैंने पूरा जीवन जो है अपने इंद्र भोग का कार्य किया है। अब ये सब कुछ भी सही नहीं है, लेकिन देखिए एक आचार्य की नम्रता क्या है। फिर बोलते हैं मेरे में बिल्कुल करुणा नहीं है, मैं स्वार्थी रहा हूँ पूरा जीवन भर, और दूसरों को दुखी देख के मैं सुखी बना हूँ। और मैं झूठ बोलता था, और मैं जब दूसरे लोग दुखी होते थे, मैं खुश रहता था उसको देखते हुए। तो हमने देखा है भक्त जो होता है पर दुख दुखी होता है। यहाँ पे ये उल्टा बता रहे हैं कि भाई दूसरे जब दुखी होते थे तो मैं सुखी होता था। तो बोल रहे हैं मेरे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, और मैं हमेशा क्रोधित रहता हूँ, अहंकार में रहता हूँ, और मैं भौतिक चीजों में हमेशा मग्न रहता हूँ, और द्वेष मेरे गहने हैं, और मैं हमेशा आलसी हूँ, सोता रहता हूँ, मैंने कभी पुण्य कार्य नहीं किए, और सब गलत कार्य करने के लिए मैं उत्साहित रहता हूँ। मैंने हमेशा धोखा दिया है, और मैं हमेशा काम भावना से प्रेरित रहता हूँ। तो मैंने हमेशा साधुओं का संग छोड़ा है, मैंने कभी उनका संग नहीं लिया, मैंने हमेशा उनका अपराध किया है। इसलिए मैंने कोई अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं किए, सब गलत कार्य ही किए हैं, और मैंने अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और मैं पूरी तरह से जो है गरीब और दरिद्र भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे इस अवस्था से मेरा उद्धार करिए। तो देखिए ये मैंने सिर्फ सार में बता दिया एक
श्लोक, तो हमें ये श्लोक सुन के समझना है कि आजीवन काल के लिए कभी हमें ये मन में धारणा नहीं रखनी है कि अरे हम तो महान भक्त हैं, हम तो बड़े हैं, हमने बहुत कुछ किया। जो हमारे आचार्य हैं, जो पूरे मंजरी हैं आध्यात्मिक जगत में, उनकी भावना भी हमें यहाँ स्पष्ट मालूम चल रही है कि उनका विचार क्या थे और किस तरह से वो सोचते थे। तो हमेशा हमें भी नम्र रहना है, भक्तों का दास अनुदास बने रहना है और जितना हमारी क्षमता अनुसार हमें सेवा करना है। तो कल हमने जो है 8वां श्लोक दूसरे अध्याय का समाप्त किया, जिसमें हमने चर्चा किया कि कैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि गुरु को अपने जीवन में अपनाना है, और 7वें श्लोक में भी बताया था। और फिर बोले कि जो ब्राह्मण होते हैं वो अपना उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन एक वैष्णव अपना ही नहीं पूरी दुनिया का भी उद्धार कर सकते हैं, गुरु बन सकते हैं। और बोलते हैं कि कई राजनीतिक लोग होते हैं जिनको सम्मान दिया जाता है, फिर उनको सम्मान की पदवी से हटा दिया जाता है, और ये जो है परिस्थिति बहुत बेकार होती है। और वो हम इस भौतिक जगत में भी देख सकते हैं, जिसको सम्मान दिया जाता है फिर उनको सम्मान न मिले तो बहुत दुखी होते हैं। तो फिर अभी 9वें श्लोक में आगे वर्णन आ रहा है कि कृष्ण भगवान को अर्जुन बोलते हैं कि गोविंद अब मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसे बोल के वो बैठ जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है मुस्कुराने लगते हैं ये सुन के, और उनका मुस्कुराहट के ऊपर जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि पहले दो दोस्त बात कर रहे थे, अभी वो दो दोस्तों में बात बंद होके गुरु और शिष्य में बात होना प्रारंभ हो रहा है। और ये रणभूमि के बीच में इसलिए बताया गया था, प्रभुपाद बोल रहे हैं, जिससे बाकी सभी लोगों को भी इसका लाभ हो। तो हमने देखा कैसे कृष्ण भगवान, वो जो हावर्ड थे, वो सपना देखते हैं आनंद आश्रम में कि कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता बता रहे थे, और फिर वो सपना हट जाता है और उसी सपने में वो देखते हैं प्रभुपाद जो है हावर्ड और दूसरे भक्तों को बता रहे हैं। और जब उन्होंने ये सपना प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल सही देखा है आपने ये सपना, कि जो भी परंपरा में ये गीता का ज्ञान सुनेगा तो वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान से सुन रहा है। तो प्रभुपाद भी यहाँ यही चीज बता रहे हैं कि ये रणभूमि बताने का उद्देश्य ये था कि हम सबके लिए लागू होने वाला है गीता, और अगर हम इस गीता के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें तो हम हमेशा सुख और शांति में रह सकते हैं। तो ये सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। भले कोई अपने आप को दुश्मन या मित्र माने भगवान का, लेकिन अगर ये सुनेगा तो वो पूरी तरह से अपना जीवन सार्थक कर सकता है। तो देखिए अभी 11वें श्लोक में पहला श्लोक है जहाँ भगवान अर्जुन को शिक्षण दे रहे हैं। पूरे अभी गीता में ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बोलना चालू करते हैं। असोचन सोचस्त्वं प्रज्ञावादां से भाषसे गतासुम अगतासुम च नानु सोचति पंडित। तो पहले श्लोक में ही जो भगवान कृष्ण है वो डांटने लगते हैं अर्जुन को, चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं तुम जो है दुखी हो रहे हो, पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जीवित और मृत दोनों लोगों के लिए जो है दुखी नहीं होते, तो उसके लिए आप बेकार में ही विचलित हो रहे हो। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में जो चर्चा करते हैं वो तो है ही, लेकिन मैंने उनके लेक्चर्स जो दे रहे थे उसमें वो बता रहे थे, बोले कि अगर यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मूर्ख बोला है तो ये प्रमाणिक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं भी मूर्ख हूँ। मेरे गुरु महाराज ने बोला कि मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे बोला कि आपसे हरिनाम जप करिए। क्योंकि जब प्रकाशानंद सरस्वती उनको बोलते हैं अरे आप तो सन्यासी हो, आपको तो वेदों का पाठ करना चाहिए, आप हरिनाम क्यों कर रहे हो, और ऐसे जो सेंटिमेंटल लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, उसके जैसे जप क्यों कर रहे हो। तो उसके जवाब में बोला उन्होंने कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरे गुरु महाराज ने बोला कि आप सिर्फ जप करिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये दोनों वाक्य संदेहजनक है। पहला कि वो मूर्ख है, चैतन्य महाप्रभु मूर्ख कैसे हो सकते हैं, वो तो साक्षात भगवान है। दूसरा मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला। हाँ, तो केशव भारती जो बोलते चैतन्य महाप्रभु के गुरु कैसे हो सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, प्रभुपाद बोलते हैं। लेकिन बोले तो चैतन्य महाप्रभु जो एक भक्त के रूप में आए थे वो दोनों चीज सिखाना चाहते थे। पहला, गुरु होना जरूरी है हमारे जीवन में, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। गुरु शुद्ध भक्त नहीं है उसकी आप चिंता मत करिए, आपको भगवान के जो प्रतिनिधि हैं
उनको शरणागत होना है। अगर आप पूरी तरह से शरणागत होकर सेवा कर रहे हैं, आपको 100% लाभ होगा। गुरु का कर्तव्य है वो अपने गुरु को 100% जो है शरणागत हो, शुद्ध भक्ति करे। और अगर वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा तो उनके और कृष्ण के बीच में है। आपके और कृष्ण का संबंध कुछ नहीं उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन गुरु स्वीकार करना अति आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया पहला। दूसरा, वो बोल रहे हैं मेरे गुरु महाराज ने मुझे मूर्ख बोला है, फूल बोला है। प्रभुपाद बोल रहे हैं गुरु के सामने मूर्ख बने रहना अति आवश्यक है। ज्यादा बुद्धिमती, ज्यादा इंटेलिजेंस गुरु के सामने दिखाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के सामने आप मूर्ख बने रहोगे तभी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। तो प्रभुपाद बता रहे थे दूसरे प्रवचन में कि चाणक्य पंडित बोलते हैं एक गुरु को और दूसरे हैं एक पिता को। ये दो जन को जो है हक बनता है अपने बेटे, अपने शिष्य को जो है उसकी गलती सुधारे। तो उनको प्रशंसा करने के लिए नहीं कहा गया है गुरु और पिता को, उनकी गलतियां ढूंढने के लिए कहा है, अपने बेटे के लिए भी और अपने शिष्य के लिए भी। क्यों? जिससे वो अपने जीवन में सुधार ला सके और आध्यात्मिक जीवन में जो है आगे आगे बढ़ सके। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे, तो बोलते हैं मुझे भी डांट पड़ी है करके। तो बोल रहे हैं मैं एक बार अपने गुरु महाराज के प्रवचन में बैठा था और वहाँ पे एक वरिष्ठ भक्त थे जो डॉक्टर थे पहले, और अभी वो वानप्रस्थ ले चुके थे। और वो उस समय, ये कौन सी बात है, 1910 1920 की बात चल रही है, मतलब आज से 100 साल पहले की बात चल रही है। तो बोले वो 60 रुपया देते थे हर महीने को भक्तिनाथ ठाकुर को। तो वो भक्तिनाथ ठाकुर के प्रवचन में कुछ बात करने लग गए। तो भक्तिनाथ ठाकुर इतने क्रोधित हो गए, बोलने लगे अरे आप क्या 60 रुपया देते हो हर महीने को, तो आपको क्या लगता है आपने हमें खरीद लिया? आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। नहीं, अगर आप यहाँ पर आए हो तो ध्यान पूर्वक आपको श्रवण करना है, आपको जो है सुनना है। तो ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर ने डांट दिया। तो प्रभुपाद अभी भी याद कर रहे हैं और अपने प्रवचन में जो है 50 साल बाद बोल रहे हैं कि अरे मैं बैठा था और मेरे गुरु महाराज क्रोधित हुए थे और उन्होंने चिल्लाया था किसी पे। तो ये जो है डांटना एक प्रामाणिक चीज है, और वो डांटते इसलिए हैं जिससे उनका आध्यात्मिक जीवन में सुधार हो सके। तो अभी यहाँ पे 11वें श्लोक का तात्पर्य भी महत्वपूर्ण है, तो हम उसके तात्पर्य जो है कल चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे क्या प्रभुपाद मुख्य चीजें हमको बता रहे हैं। और कल हम अपना प्रवचन प्रारंभ करेंगे ठीक 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।